ये पंछी तो आसमान में उड़ते हैं, लेकिन आदमी जो है वो आलसी हो गया है। अब उसको योग की उड़ान भरवा रहे हैं। और ये देखो हमारी बहन, ये तो बढ़िया हुक्का पी रही है। कुछ कहेंगे ये स्वामी जी ने नया हुक्का बार शुरू कर दिया क्या? ये हुक्का बार नहीं है, ये मुलेठी है। और इसमें गाय का घी, ये मुलेठी, कपूर। अब देखो इसमें इधर भी धुआं है। अब इसमें गाय का घी डाल देते हैं, गाय का घी और कपूर, मुलेठी, हल्दी, गाय का घी, कपूर, ये सब डाल करके ये गाय का घी डाल दिया। अब गाय का घी डाला, मुलेठी डाली, फिर इसमें त्रिकुटा, सौंठ, पीपल, काली मिर्च आदि डाल देते हैं। हम तो सीधा ही स्वासारी डाल देते हैं। और फिर राई आदि डाल देते हैं, नज़र भी उतर जाती है। और फिर ये इससे पूरा ये जो धूम अंदर जाता है ना, अंदर की सारी गंदगी निकाल देता है। तूने पहले सिगरेट पी रखी है क्या? सच्ची नहीं बोल। बाबा, नहीं पी? नहीं, कभी कभी हुक्का पी। कभी कभी हुक्का पीती थी। बाबा बच्चे लोग के साथ मजाक से। और ब्लैकमेल करने के लिए बेटा ने उठा रखा है लेकिन ये धूम नशे से ठीक है, वो तंबाकू मत पीना, गांजा और भांग आदि वो मत पीना। 15 साल से रोग से बाबा परेशान है, बस मजाक करके। लेकिन अब तो ठीक हो गई। कितना इंसुलिन था? 32। और अब 0 हो गया। तो शुगर ठीक कर लिया, इंसुलिन बंद कर लिया, और बीपी तो चल रही थी हाई, और वो भी ठीक हो गया। अब एकदम लेना और ही नहीं वेट? है। वेट 3.5 किलो लॉस कर वेट भी कम लॉस। और कहाँ से आई है? कोलकाता से। लो, संगीता का तो जीवन संगीतमय हो गया। नशे मुंह से कर एक बार। हाँ हाँ, हाँ अब कर, अब आएगा। देखो मुंह से, और इसको नाक से छोड़, मुंह से लेकर के। नाक से भी लिया जाता, मुंह से भी लिया जाता। ये धूम चिकित्सा, धूम नस्य है ये, और ये बहुत जबरदस्त है। फिर इसमें थोड़ी यदि ये डाल देते हैं ना मालकांगनी, इसका तो मालकांगनी और अणु तेल, षडबिंदु तेल, सरसों का तेल, बादाम, रोगन, कई तरह से करते हैं। इधर से ये देखो दिव्य धारा, ये दिव्य धारा डाल करके इससे स्टीम लेते हैं। इसने भी बहुत लाभ पाया। क्या नाम बेटा? आकाश। क्या क्या ठीक कर लिया? मैंने बैक पेन, एंजाइटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती थी बहुत ज्यादा, उसकी। और वेट भी तो कम किया। 4 दिन में 4 किलो कम। 4 दिन में 4 किलो कम कर लिया। अब देखो ये छोटे छोटे उपचार हैं। खड़े हो भाई, देखो इसको तो पतंजलि बाम देखो लेना, ये लगा दिए इसके छाती में, छाती खुल गई, कमर भी खुल गई। कितने साल से दर्द था? सर 2013-14 से। लो 13-14 से दर्द चल रहा था, 10 साल से कोई परेशान। आनंद नहीं आ रहा था। अब ठीक हो गया ना? बिल्कुल। अब तो हेलो, पहले झुक नहीं सकता था। बिल्कुल नहीं, तो ऐसे ये करता था तो बिल्कुल। वैसे भी दर्द के लिए भी अच्छा है वैसे तो। और इसको भी छाती में लगा दिया, ये उठा ना, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज का लपेट कर दे। जिसको भी छाती कमजोर हो ना, उसके लिए कर लो। और बाकी तो इसके दर्द और तो कमर कमर के ठीक कर ही दिए। और हाँ, इसके लिए एक और जबरदस्त उपचार है, नस्य। ये हमारा विक्रांत, इसको भी बीपी भी हो गया था, शुगर भी हो गया था, और थोड़ा ठाड़ा भी हो गया था, वजन भी बढ़ गया था इसका, है? अब इसमें बादाम, रोगन का भी नस्य करते हैं, अणु तेल का भी नस्य करते हैं, षडबिंदु का भी करते हैं, और ज्यादा ही कबड़ जाए तो ज्योतिषमती का भी करते हैं। और इसका तो आंखों का चश्मा भी कम हो गया, बीपी, शुगर, मोटापा। और ऐसे देखो इसके तो नाक बड़े बड़े हैं, पूरा अंदर जा रहा है भाई। अब इसको धीरे धीरे अंदर खींच लो। अब इससे कभी भी सिर दर्द नहीं होगा, कभी भी आँख की समस्या नहीं होगी। पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी बहुत बड़े सन्यासी हैं,
हमारा जो अयोध्या का राम मंदिर ट्रस्ट है उसके कोषाध्यक्ष भी है। एक बार उनके आँख की बाएं आँख की रोशनी पूरी चली गई थी। उन्होंने ये बादाम रोगन डाला, गाय का घी डाला और सुबह सुबह बंद आंखों से ज्योति चली गई थी पूरी, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। बंद आंखों से त्राटक किया, नंगे पांव घास पर चले और बादाम, सौंफ और थोड़ी सफ़ेद मिर्च ये सब घोट करके उसको पी लिया, गाय का दूध पी लिया। ओहो, ये तो ज़बरदस्त है लंग बस्ती। ये लो, गरम गरम तेल डालते हैं, पूरा फेफड़ा एकदम कफ कोल्ड सब सर्दी कम, जिनको भी कफ कोल्ड हो, वात रोगों के लिए जैसे पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, ऐसे कफ रोगों के लिए स्वासारी ब्रोनकोम लंग बस्ती। और खाने में केवल यही खिलाते, देखो ये सत्तू पिलाते हैं, सत्तू पिलाते हैं पानी में तो, और ये जो है चना खिलाते हैं, चने के साथ थोड़ा द्राक्ष खिला देते हैं या थोड़ा खजूर खिला देते हैं। ये भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया। और च्यवनप्राश ये गुड़ वाला है, ये शुगर वालों के लिए ये च्यवनप्रभा है, च्यवनप्राश। और जिनकी अब गर्मी भी बहुत लगती है और कमजोरी बहुत है, ये अमृत रसायन, अमृत प्राश है ये अमृत प्राश, अमृत रसायन बच्चों के लिए, उनकी मेधा के लिए, जो मिर्गी को दौरे पड़ते हैं, गर्मी बहुत लगती है। ये इसका टेस्ट भी इतना ज़बरदस्त है, एक चम्मच देना भाई, ये अप्रतिम है। ये इसका फार्मूलेशन इतना गजब है और इसकी रेसिपी भी अप्रतिम है। टेस्ट, फिर इसका बेनिफिट, किसको सर्दी जुकाम हो मत खाना, वो च्यवनप्राश ही खाना। एक गुजराती को मैंने खिला दिया, गुजरातियों को ठंड बहुत लगती है, बोले जी उधर सही की, इतना ठंडा है। तो अमृत प्राश, ये बालप्राश, अभी तो यौवन प्राश, मातृप्राश बहुत कुछ आपको और देने वाले हैं। खैर, जिनको कफ कोल्ड है ना, वो ये ब्रोनकोम कंठामृत तो चूसा करो, स्वासरी बटी या स्वासरी गोल्ड ले लिया करो। ये खाली पेट ब्रोनकोम, ये खाने के बाद स्वासरी बटी या स्वासरी गोल्ड, तो इसको तो गर्म पानी से सहज से ले लो। और ये दिव्य धारा, ये तो ऐसे रो लो, ऐसा ही इसको ऐसे सूंघ लो। जिनकी भी नाक बंद है ना, अणु तेल का नस्य, ज्योतिषमती का नस्य, बादाम रोगन का नस्य, सरसों के तेल का नस्य, धूम नस्य और स्टीम आदि तो बताया था आपको ऐसे। और फिर अदरक की कैंडी, आंवला कैंडी, बेल कैंडी, अदरक की कैंडी, ये सब पतंजलि चिकित्सालयों पर ही मिलती है। स्वासारी अवलेह और स्वासारी प्रवाह, बहुत कुछ ज़्यादा होने पर स्वर्ण संत मालती भी देते हैं, ब्रह्मभस्म आदि देते हैं। दूध में हल्दी शिलाजीत, अश्वगंधा, सुंठी, मुलेठी उबाल करके ले लो, नहीं तो अकेला दूध कफ करता है। छोटी छोटी बातें, सामान्य रूप से कफ होता है तो मुलेठी या दिव्य पेय ये रखें, मुलेठी या ये दिव्य पेय, ये भी बड़ा अच्छा है। मुलेठी का पानी पियो दिन भर या दिव्य पेय पियो दिन भर। दिव्य पेय ऐसे भी, और ये डिप करने वाली भी बना दी है। और ये स्वासारी क्वाथ भी है, और ये अर्जुन का क्वाथ, और इसमें दालचीनी साथ में और ले ले, और गिलोय क्वाथ, सब ऐसे बढ़िया बढ़िया पदार्थ आपको बताए हुए हैं। जिनको वात दोष हो उनको वात के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, कफ दोष हो स्वासारी ब्रोनकोम, पित्त दोष हो लिवोग्रिड और एसिडोग्रिड। ऐसे ही कुछ तो सिंगल ड्रग ही बहुत फायदे करते हैं, जैसे लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, पेनक्रियाज के लिए पेंकोग्रिड, आंखों के लिए आईग्रिड, कान के लिए एयरग्रिड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड। कुछ में हम डबल औषधियाँ देते हैं, जैसे अभी मैं कफ कोल्ड के लिए बता रहा था ना, स्वासारी ब्रोनकोम कफ कोल्ड के लिए, और वात रोगों के लिए पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। ऐसी शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड।
पहले दिन से दवाएं बंद करा देते हैं एलोपैथी की, मेटफॉर्मिन आदि, इंसुलिन आदि। खाली पेट मधुराशनि खाने के बाद मधुग्रिट, ऐसे ही पहले दिन से बीपी की दवा, खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिट ले लो, और लौकी के जूस का अनुपान, और श्रद्धा भक्ति से लो। इसको कहते हैं श्रद्धा का अनुपान। कैसे? राम कृपा नाशई सब रोगा, जो इह भांति बनई संजोगा, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो चलिए, ये तो मैंने कुछ औषधियों के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। कुछ कुछ चीजें तो घर में सबके होनी ही चाहिए। जैसे हमारे यहाँ तो गाइया मैया भी रहती है, नंदी भगवान भी रहते हैं। तो जिनके घर में गैया मैया नहीं है, तो कम से कम इतना तो रखो मेरे भैया, गाय का घी। गाय का घी होना चाहिए, भैंस का घी नहीं होना चाहिए। गाय का दूध आना चाहिए, नहीं तो भैंस का दूध लाओगे, भैंस का घी खाओगे तो महिषासुर हो जाओगे। थोड़ा चेंज कीजिए। गाय का घी आंख में भी डालो। गाय का घी आप पूरे शरीर के लिए अमृत है। सुबह सुबह गोधन अर्घ का प्रयोग करो। सबके घर में गोधन अर्घ, सबके घर में गोघृत, बादाम रोगन, तिल का तेल, बादाम का तेल, ये तो सबके घर में होना ही चाहिए। सबके घर में अभी जैसे सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता ही रहता है लोगों को, तो सबके घर में सांसारी ब्रोंकोम होना ही चाहिए। सबके घर में अभी जब हम बता रहे थे वो दिव्य धारा, ये होनी ही चाहिए। सबके घरों में हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के लिए केश कांति, दंत कांति, एलोवेरा जेली, एलो कांति, ये होना ही चाहिए। और सिंथेटिक चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। किसी को भी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड कभी भी हो जाता है, तो बुखार के लिए सबके घरों में फीवोग्रिट या गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी या महासुदर्शन घनवटी, और कब्ज के लिए सबके घरों में त्रिफला या शुद्धि चूर्ण, और कोलाइटिस के लिए, और कभी दस्त लग जाए तो क्या करें, सबके घर में कुटज घनवटी होनी ही चाहिए। हाँ, और एसिडिटी के लिए, सिर दर्द के लिए, पित्त के लिए, मोती पिष्टी, सबके घर में ऐसे 20-25 औषधियां तो हर घर में रखो। यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। ये फूल बड़ा सुंदर है, और इधर यज्ञशाला भी बड़े सुंदर स्वरूप के साथ आप देख रहे हैं ना, आ चुकी है अभी इसका बस। ये अप्रतिम है, इसमें इतनी सुगंध, हरे रामा रामा, इसको गंधराज कहते हैं। ये कितना सुंदर, इतनी फैंसी गंध आती है इसके अंदर, जैसे कोई सेंट। मुझे तो लगता है इसका 1 लाख रुपए लीटर भी मिले तो सस्ता है। गंधराज बड़ा अप्रतिम इसकी सुगंध है। यहाँ तो बहुत तरह के हमारे यहाँ फूल खिले, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी, इधर भी देखो। देखो अनार भी है, फूल वाला अनार है, इस पर फल नहीं आते, केवल फूल ही आते। और ये भगवान शिव का आराधन करते हैं तो उनके लिए तो ये सफेद फूल जो है। और ये आम भी 1-1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए वाला आम है, ये जो बड़े अलग अलग इनके नाम दे रखे, लोगों ने बड़ी इनकी मार्केटिंग कर रखी। और ये आम जब आएंगे ना, तब आपको इसका भी सामने देखो कितना सुंदर जो है वो है रुद्राक्ष। इस पर फल लगे हैं बहुत अच्छे, इसकी आगे भी है, इसके पीछे भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ है। और ऐसे ही इस पूरे परिवेश में अब हो, रात को मैं इधर से गुजरता हूं तो ये इधर देखो एक बेल लगी है, ये बेल इतना सुगंध आता है इसमें, रे राम 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 राम। कोयल बोल रही है। ये रुद्राक्ष का झाड़ है पूरा, इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया देखो गोल गोल जो है ना, कहीं आप देखेंगे तो ये मेरे सामने देखो, इधर से सामने आओ भाई, देखो इसके ऊपर ये 8-10 तो यही लगे, यही सामने ही। हाँ, मोटे मोटे हैं, जैसे वहाँ पशुपतिनाथ से मिलते हैं ना, ऐसे। और यहाँ पर भी पूरा जैसे एक गहरा उपवन जैसा होता है ना, और ये इतनी सुगंध होती है, पता नहीं इसका क्या नाम है, कौन सी मालती बोलते हैं इसको। उसमें रात को, अब दिन में नहीं आती, दिन में नहीं आ रही, रात को। ये पहले सफेद होते हैं, बाद में लाल हो जाते हैं इसके फूल। इतनी तेज गंध आती है, माने ऐसा लगता है समाधि लग गई हो। एक तीव्र संवेग होता है ना, गंध का, ज्ञान का, भक्ति का, किसी एक सद्गुण का, सद्ज्ञान का, सद्भाव का,
भगवान के ऐश्वर्य का कोई तीव्र संवेगा नाम आसन्न भक्ति विशेषात आवर्जित ईश्वर तम अनुग्रहणात ध्यान मात्रेण। और इधर देखो ये कितना बड़ा पेड़ हो गया इसका अंजीर का, और बड़ी बहुत ही मीठी वाली अंजीर है। तो अलग अलग प्रकार के फल, अलग अलग प्रकार के फूल। ओ ये तो है स्वर्ण चंपा। स्वर्ण चंपा लोग कहते हैं इसमें सांप बढ़ जाते, लेकिन यहाँ कोई सांप नहीं देखा हमने। कुछ तो ऐसे ही ये देखो श्वेत चंदन है, इस पर भी कहते हैं लोग सांप आते हैं, कोई सांप नहीं आता। एकदम आपको अनुभव की भी बात बता रहे। लेकिन अब ये पेड़ बड़े होते जा रहे हैं, ऐसे हजारों पेड़ पूज्य आचार्य जी ने लगा दिए, कुछ वर्षों में तो उनकी करोड़ों रुपए वैल्यू हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे ही गहरा ये मैन मेड फॉरेस्ट है ये पूरा। हाँ, इसमें एक सच में गंध तो अप्रतिम है। ऐसे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लोग पता नहीं कहाँ किस उलझन में, किस गफलत में जी रहे। चलो आपको हमारी एक अंदर की भी वाटिका है, ये भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो ये उसका पूरे मैं देखता हूँ असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा आदि में ऐसे ही बढ़िया सी ये रखते हैं। आओ अंदर आओ। हाँ, और देखो इतना सुगंधित है सब कुछ, और इतना घना ये उपवन है। यहाँ इधर मोर भी रहते हैं, सुबह सुबह बोलते भी हैं। जो है मोरों को भी इधर खोलना भाई, उसको शीशपाल को दर्शन। ओहो यहाँ देखो, कई दिनों के बाद इधर आना हुआ। वैसे हर बार हम सहतूत खाते थे, इस बार जो है वो सहतूत बच्चों ने इनके पड़ोस में गुरुकुल है ना, तो उनको पता लग गया, तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ करके उन्होंने सारे शहतूत, हाँ अभी हैं बचे हैं, वापस आ रहे अभी। हाँ, एक चरण पूरा कर दिया उन्होंने, अभी दूसरा चरण बाकी है। इतने, और सहतूत तो जैसे मैंने कहा, और मैंने तो खुद इसका अनुभव किया, इससे बढ़िया कब्ज की कोई दवा नहीं हो सकती। माने जिनको भी कब्ज हो उनके लिए ये सहतूत तो, अब इसमें दो तरह का होता है। ये तो पीले वाला है, ये अभी देख रहे हैं ना आप। ये बढ़िया लगती है। ये मेरा बात, खैर ये तो बहुत ही जबरदस्त इसके फल लगते हैं। वो काले वाला सहतूत तो मैंने 2-4 दिन पहले बताया ही था आपको। और है ये तो ऐसा वन है हमारा, इसमें कोयल आदि सब कुहू करती रहती हैं, और एक अप्रतिम ऐश्वर्य जैसा है चारों तरफ। पूरा ये और सारे फलदार पेड़ हैं, खास बात ये है। और यहाँ से आपको एक तो ये कहेंगे अपने घरों में आप ऐसी जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, फूलदार फलदार वृक्ष लगाएं। फालतू के ऑर्नामेंटल से लगाए रहते हैं, और आजकल तो सब वो प्लास्टिक के पेड़ पौधे लगा लेते हैं। तो हमारे जो है, आ जाओ ये दाना लाओ। कितना सुंदर प्रकृति परमेश्वर का ये सारा बनाया हुआ संसार है। उसी में डाल दो जो वहाँ, और वो दाना इधर ले आओ। हाँ, पात्र है ना इनका दाने का। हाँ यहीं रख दो, बस तुम ज्यादा मत आ गया हो।
तो आज आपसे एक आह्वान करना चाहते हैं। कल अक्षय तृतीया, 10% की हमने छूट की है। चाहे आपको 10 दिन रहना है, 7 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, लेकिन ये छूट अभी देखो आज और कल के लिए है। अक्षय तृतीया पर कहते हैं अक्षय पुण्य मिलता है, योग करने का, गंगा स्नान करने का, दान करने का, ध्यान करने का, गुरु हरि शरणागति का अक्षय पुण्य मिलता है। अब ये अक्षय पुण्य किसी को पाना है तो आज और कल में सीधे हरिद्वार आ जाना। वर्षों हो गए बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे, पेन किलर, इनहेलर ले रहे हैं, नींद की गोलियां खा रहे हैं और स्ट्रेस के लिए न जाने क्या क्या ले रहे हैं। तो भाई अब वर्षों पुराने इन रोगों से छुटकारा पाना है तो चाहे 7 दिन के लिए कम से कम, नहीं तो 10 दिन के लिए आ जाओ तो और अच्छा है। आप आइए पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामयम में, और यहाँ पर रह कर के अपने जीवन को दिव्य बनाइए। एक अप्रतिम स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। 10% का छूट हमने, इससे ज़्यादा करते हैं तो फिर इसका चलाना मुश्किल हो जाता है। 5000 से अधिक तो थेरापिस्ट, वैद्य, डॉक्टर्स, योगाचार्य और भाई बहन आपकी सेवा करते हैं पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम में। 5 लाख कर्मयोगी भाई बहन इसके पीछे और सेवा में लगे रहते हैं। तब जा कर के ये इतनी बड़ी योग, आयुर्वेद, स्वदेशी सनातन धर्म की सेवा का निष्पादन हो रहा है। तो आप सबसे मैं आह्वान करता हूँ, जो वैसे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जो सेना में, आर्मी में रहे हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेज में, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि में, मिलिट्री, पैरामिलिट्री में रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनके लिए, और साथ ही 50 से अधिक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी, उनके लिए तो 100% फ्री में उपचार, और वो भी इसी महीने ज़्यादा ये लाभ मिल पाएगा। अगले महीने तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, मई जून में तो यहाँ पैर टिकाने के लिए जगह नहीं मिलती। फिर हमने कहा कि जो छोटे बच्चों के कारण से माता पिता, अभिभावक आ नहीं पाते, तो उनके बच्चों के लिए भी अब समर कैंप का भी हमने अनाउंस कर दिया, तो उन बच्चों को भी आप ला सकेंगे और उनके साथ आप उपचार पा सकेंगे। तो हमारे मोर तो मोर नहीं तो उधर नृत्य कर रहे हैं पीछे, हाँ डांस कर रहे हैं। तो जो है अभी उनका ब्रेकफास्ट होगा, फिर अभी डांस करके, एक्सरसाइज करके फिर वो खाना खाएंगे। तो वो भी चना खाते हैं पतंजलि वाला, प्रोटीन पूरा है उसमें। आप भी चना खाइए, सत्तू खाइए, और ऐसे ही जो भी आपके परिचित हैं उनको सबको अवगत कराइए कि पतंजलि में अब ये अक्षय तृतीया के अवसर पर 10% का डिस्काउंट भी है, और जो माता पिता किसी कारण से नहीं आते उनके बच्चों के साथ आ सकेंगे। तो 2 बच्चे आप ला सकते हैं, इससे ज़्यादा फिर कमरे में एडजस्ट करने में असुविधा होती है। कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं, अभी इनके नए नए पंख आए हैं। अच्छा, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं देता और अपने आप ही जो है ये डांस करते रहते हैं। अच्छा, इनको पता नहीं, इनको पता लग गया कि हम इनके बारे में बड़ाई कर रहे हैं, अपने आप ही करने लग गए सुनते ही। तो ऐसे कई दिनों के बाद हमको मिले हैं ना, तो ये अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए, ऐसे ही प्रकृति के बीच, संस्कृति के बीच, निसर्ग के बीच आपके जीवन जो है वो उन्नत होते रहें। आप सबके लिए शुभकामनाएं देते हुए, चीकू भी कितना अच्छा लगा है, देखो ये कितना बढ़िया चीकू, बड़ा लगा है ऐसे अच्छा, पहले कुछ लोग कहते थे महाराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में, अब बंगाल आदि में चीकू होता है सारे, यहाँ तो इतना अच्छा होता है और पेड़ पर ही पक जाता है, इतना मीठा होता है। ये मीठा चीकू और मीठी भीनी गंध, इसका आनंद तो हम ले लेते हैं। आपसे फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे, और हर दिन लगभग 9 बजे हम फेसबुक लाइव पर कितनी आपको प्रेरणा देते हैं और सबको कहते हैं खुद जोड़ो और कम से कम 10 को और कुछ जोड़ो। आपने यही काम कर लिया ना, तो योग, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, सनातनमय भारत होगा, सनातनमय विश्व होगा। तो योग का युग है, सनातन का युग है, इसमें आप जुड़िए, औरों को जोड़ते जाइए, और ऐसे ही ये जो है
प्रकृति संस्कृति के संग, जो मैं बोल रहा था ना, मोटा चीकू देखो, इतना मोटा चीकू हमारे एक मंजूनाथ है, वो लाते हैं कर्नाटक से, और इधर तो पूरा ऊपर है ना, देखा मैंने, दृष्टि डाली तो ऐसे जैसे बोल से लटके पड़े सब। ओहो गजब, इतना बड़ा चीकू। अब देखो, हाँ, इसको हम छलांग लगा करके कोशिश करते हैं लपकने की। ऐसे देखो, ये भी मोटा है, लेकिन जो ऊपर दिख रहा है ना, ये छू तो लिया। अब इसको तोड़ने के लिए और ज़्यादा छलांग लगानी पड़ेगी। तो बड़ा ज़बरदस्त मामला है। तो इधर से आपको पूरा प्रकृति का, संस्कृति का हमने दर्शन कराया। ऐसे ही सब आनंद मनाएं, और 7 दिन हमारे साथ योग का उत्सव मनाने के लिए स्पेशल डिस्काउंट के साथ, स्पेशल ऑफर के साथ, और जो केंद्रीय सरकार में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज में रहे हैं उनके लिए तो, और जो पूर्व सैनिक हैं, मिलिट्री पैरामिलिट्री में रहे उनके लिए, और जो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों का जिन्होंने इंश्योरेंस रखा उनके लिए तो 100% निःशुल्क व्यवस्था है पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में। 8954666111 के ऊपर आप अवश्य संपर्क कर लें।